जनता और नेता के बीच कैसा संवाद होता है, कैसा बातचीत होता है। चुनाव के समय का बात ले लीजिए, जब चुनाव आएगा तो हाथ जोड़ना शुरू कर देगा। माँ हो, बाप हो, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका समाज का हूँ, अपने क्षेत्र के लिए मुझे जिताइए, आपके क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगा। जब जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरा बहुत जनता में पकड़ है, नागरिक में पकड़ है, मैं बहुत ताकतवर मजबूत नेता हूँ। लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही फिर 5 साल के बाद जब चुनाव में आते हैं तो हाथ जोड़कर कि मुझे वोट दीजिए, मुझे मत दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ऐसा शुरुआत करते हैं। लेकिन काश यही शब्द जब चुनाव जीत जाते हैं तो वही 5 साल के भीतर में हर अपने क्षेत्र में घूमते रहना चाहिए था। तो घूमेंगे नहीं, किसी को दुख और तकलीफ़ हो तो सहयोग करेगा नहीं, क्योंकि बहुत ऐसा गरीब है, बहुत ऐसा आदमी है कि पैसा बिना इलाज नहीं होता है, पैसा बिना उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता है। क्योंकि आजकल का शिक्षा व्यवस्था में ऐसा हो गया है लागू कि प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई होता है और सरकारी में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। इतना यकीन कीजिएगा, आप लोग के बीच में भी ये बात होगा कि सरकारी मास्टर अपने बच्चों को प्राइवेट में दाखिला कराते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, है ना। और स्वास्थ्य में ले लीजिएगा तो बड़े बड़े आदमी पहुंच वाला का ही सिर्फ अच्छा से उसका यानी उसका इलाज हो पाता है, गरीब का नहीं हो पाता। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है, मजबूत कहीं नहीं होता है, मजबूत बनाने वाला जनता है। और जनता को जब 5 साल चुनाव जीतने के बाद उसको धोखा मिलता है तो क्यों हाथ जोड़ने आते हो, और हाथ जोड़ता है तो फिर जनता क्यों उसको वोट देते हो। तो ये सोचें और समाज प्रति कैसे अच्छा काम हो उसके प्रति अंधभक्ति नहीं कीजिए। अंधभक्ति से देश और समाज को बिल्कुल घटिया के तरफ लेकर जाएगा और गरीब मजदूर को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग को ये बात सोचना होगा कि देश और समाज में कैसे तरक्की हो।